जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि संख्या पद्धत, जो कि हर एक एग्ज़ामों में इससे 2 से 3 प्रश्न बनते रहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोगों को इससे 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धत और इसमें हम टाइप देखेंगे, आज पढ़ेंगे घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। तो प्रश्न हमारा इस तरह से कुछ होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जब 4 के घात 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। शेष कितना बचेगा, इस तरह का प्रश्न होगा। तो आपको हमें देखना है कि यदि नोट में यदि a के पावर n को a-1 से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा एक बचता है। ये आपको नोट में रखना है कि यदि a के पावर n को a-1 से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा एक बचता है। तो यहाँ 4 के पावर 13 को भाग देना है किससे, 3 से, अर्थात ये कितना, ये a का मान हो गया और ये आपका a-1 हो गया। ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया, भाजक। आधार से भाजक 1 कम है, अर्थात यहाँ पे 4 - 1, 4 - 3 तो अर्थात 1। तो 1 के पावर 13 अर्थात 1। तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहला विकल्प हमारा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा 1 की पावर 13 का मान 1 ही होगा, अर्थात 1 के घात चाहे जितना मान हो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 के पावर 26 में 24 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। प्राप्त शेषफल ज्ञात करें, क्या शेषफल आपका बचेगा। तो यहाँ हम देखेंगे ये 25 के पावर 26 में भाग देना है 24 से, तो ये आधार हो गया और ये भाजक हो गया। ये इससे कितना कम है, तो 1 कम है, अर्थात 1 के पावर 26 का मान क्या होगा, 1 ही होगा। अर्थात हमारा शेष जो बचेगा, शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, आपका 1। तो विकल्प कौन सा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। आपको बताया गया यदि माने आधार जो है भाजक से 1 अधिक होगा, अर्थात चाहे घात पर सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, तो हमेशा आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 ही प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा, आपको 1 ही प्राप्त हो जाएगा। शेषफल क्या आएगा, 1 ही होगा। तो ऐसे ही अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 19 की पावर 35 में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर देखिए 19 - 18 तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1। 1 के पावर कितना, 35, अर्थात आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। 1 के पावर 35 का मान 1 ही होगा, अर्थात आपका शेष जो बचेगा, शेषफल 1 आएगा। तो विकल्प आपका कौन सा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये आपका आधार भाजक से 1 अधिक है, अर्थात ये प्लस में आया, तो आपका क्या हो जाएगा, माने कि 1 के पावर 35 अर्थात आपका 1 ही आंसर आएगा। तो शेषफल क्या आएगा, 1 ही बचेगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4764 के पावर 1795 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर देखिए 4764 के पावर 1795 में भाग लगाना है 5 का, अर्थात 4764 के घाते कितना, 1795 भाग दीजिए किससे, 4765 से भाग दीजिए। ये 4764 है और ये आपका 4765 है। यहाँ पे क्या है कि भाजक माने आधार जो है भाजक से 1 कम है, 1 कम है। क्या है भाई, आपका 1 कम है, अर्थात यह मान क्या आ जाएगा कि माइनस क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1795 तो -1 के पावर 1795 तो घात विषम संख्या, अर्थात इसका मान ऋण में आएगा। क्या आएगा, ऋण में आएगा। जब मान ऋण में आएगा तो भाजक कितना है, 5 इसमें जोड़ कर देंगे, तो यहाँ प्लस
5 जोड़ेंगे अर्थात आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आएगा। शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपका 4, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ आपको नोट क्या रखना है कि यदि शेष ऋणात्मक हो तो भाजक को जोड़कर उत्तर देते हैं। दूसरी बात आपको नोट में याद रखना है, जब a के पावर n को a+1 से भाग दिया जाए तो यहाँ पर जब n सम संख्या होगा, n का मान सम होगा तो शेषफल 1 होगा, और जब n विषम होगा तो शेषफल क्या होगा, a होगा। शेषफल क्या हो जाएगा, a होगा। तो इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, एक उदाहरण इस पर समझते हैं। 25 के पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ ये 25 माने कि n का मान क्या है, n एक विषम संख्या है, n एक क्या है, विषम, अर्थात 25 में से 26 घटाएंगे तो -1 आएगा। -1 के पावर कितना होगा, 25, अर्थात -1। जब यह ऋणात्मक आया तो भाजक क्या कर दिए, जोड़ दिए, अर्थात आपको कितना आएगा, 25, अर्थात क्या आ जाएगा, a का मान ही होगा, a का मान कितना है, यहाँ 25 है तो 25 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस पर हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, यदि 17 के पावर 18 को 18 से 17 के पावर 200 को यदि 17 के पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 3 होगा। तो 17 के पावर 200 में भाग लगाएंगे किससे, 18 से। अब बताइए n का मान क्या है, एक सम संख्या है, n माने कि a के पावर कितना, a के पावर n, और भाग दिया जा रहा है किससे, a+1 से भाग दिया जाए तो इसमें शेष कितना आएगा, शेष हमेशा 1 आता है, अभी आपको बताया गया। तो इस तरह से 17 के पावर 17 माइनस कितना, 18, माइनस क्या आएगा, 1, -1 के पावर 200, अर्थात इसका मान +1 आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात आपका विकल्प कौन सा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 397 के घाते 3589 + 5 को भाग देना है किससे, 398 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 397 के घाते कितना, 3589, और प्लस कितना, 5, इसमें भाग लगाना है किससे, 398 से, अर्थात 397 के घाते 3589 में भाग लगाना है किससे, 398, और प्लस 5 में भाग लगाएंगे जब 389 तो शेष हमेशा 5 ही बचेगा, आपका क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। अर्थात अब देखिए ये आधार है और ये आपका भाजक है, ये इससे कितना ज़्यादा है तो -1 है, -1 के पावर कितना हो जाएगा, 3589। 3589 क्या है, ऋण संख्या है, इसमें +5 जोड़ेंगे भी, फिर क्या लिखेंगे, तो यहाँ -1 आएगा क्योंकि घात क्या है, ऋणात्मक है, तो -1 और प्लस कितना आपका 5, अर्थात आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4, अर्थात आपका शेषफल क्या जाएगा, 4 आएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ऐसे अक्सर परीक्षा में पूछे गए, ये आपके एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, हर एक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को ही हम उठा के आपको दे रहे हैं। इस तरह से आपके पेपर में अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इस तरह से आपके प्रश्न मिलते रहते हैं। तो एक और क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं कि 13 के पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा। तो यहाँ 13 के पावर 143 प्लस 143 में भाग लगाना है किससे, 14 से, तो यहाँ 14 से भाग लगा रहा है। तो पहले हम इसमें भाग देंगे, यहाँ 13 के पावर 143 में भाग लगाएंगे किससे, 14 से, और प्लस जब 143 में भाग लगाएंगे तो 43 में 14 से भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा, 3 लिख दीजिए। अब इसको पहले देखिए, इसको इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, -1 आएगा, -1 के पावर 143 हो जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, -1 ही मिलेगा, -1 + 3, अर्थात आपका 2 आएगा, तो 2 आएगा, तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो विकल्प कौन सा, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें भी भाग देना है और इसमें भी भाग देना है। इसमें जब भाग देंगे तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो -1 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 की पावर 67 को 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 67 के पावर 67 और प्लस 67 में भाग लगाना है किससे, 68 से। तो इसका इसमें भाग देखेंगे पहले, तो यहाँ इससे जब तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 67 - 67 - 68
और यहाँ पे प्लस इसका इसमें भाग लगाएंगे तो शेषफल यही आएगा, 67 ही आएगा। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, इसके पावर पे 67 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 के पावर 67 और प्लस 67। अब बताइए -1 के पावर 67 का मान -1 होगा, -1 प्लस 67 अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 66। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 66 हो जाएगा। आपका विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 66 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 की पावर 501 में भाग लगाना है किससे, 126 से। तो ये आपका भाजक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 के पावर 3 और गुणत्ते, जब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 167 हो जाएगा। 167 जब गुणा करेंगे तो 501 आएगा। अब भाग लगाएंगे 126 से। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 125 के पावर 167 में भाग लगाइए 126 से। अब हमारा क्वेश्चन बन गया। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, -1 ज़्यादा है। तो -1 के घाते कितना आपका हो जाएगा, -1 के घाते 167 हो जाएगा। -1 के घाते 167 हो जाएगा। अर्थात ये ऋण संख्या है, माने विषम संख्या है, और ऋण संख्या के घात विषम संख्या, तो उसका मान ऋण में ही आता है। जब ऋण में आएगा तो भाजक क्या करेंगे, भाजक जोड़कर उत्तर देंगे, अर्थात 126 जोड़ेंगे, अर्थात आपका 125 आंसर आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा, 125। तो आपका दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को वीडियो ना समझ में आए तो आप वॉच करके देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं, इस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से है आपका। तो यहाँ पर शेष जो दिया हुआ है कि 5 दिया है, 8 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। यदि 7 की पावर 126 को 48 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात कीजिए। 5, 8, 1, 2। तो इस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे 7 की पावर 126 है और भाग देना है किससे, 48 से। यहाँ 48 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 49 बन सकता है। तो इसको 49 बनाने के लिए तो यहाँ क्या करेंगे, 7 की पावर 2 और गुणत्ते कितना 6 और ये 64, भाग लगाएंगे कितना 48 से। इसको मैंने 126 को हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ 49 हो जाएगा, 49 के पावर 64, भाग लगाइए किससे, 48 से। अर्थात में क्या आ जाएगा, ये इससे कितना है, 1 ज़्यादा है। अर्थात आपका क्या आंसर आएगा, माने कि यहाँ पे +1 के पावर कितना हो जाएगा, 64। तो आंसर आपका 1 ही होगा, आंसर 1 ही होगा। अर्थात विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। शेषफल क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 के पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल आपका क्या आएगा, तो यहाँ हमको कह रहा है कि 4 के पावर 96 में भाग देना है किससे, 6 से। अर्थात ये तो इसका भाजक 1 या कम या 1 अधिक होना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। तो यहाँ पर ये बन नहीं रहा है तो इसको हम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 के पावर 2 और गुणत्ते 96 लिख सकते हैं। अब भाग देंगे किससे, 6 से। तो यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा, तो ये 6 दूनी 12 होता है, 9 दूनी 18, 18 और 1 कितना हो 19। इसमें अब भाग लगाएंगे 6 से। अब यहाँ पे देखिए इसमें से हम 2 के पावर 1 निकाल के हम 2 के पावर 191 लिख सकते हैं। अब इसमें भाग लगाएंगे 6 से। तो यहाँ 2 के पावर 2 का मान 2 के पावर 1 का मान 1 होगा, ये इससे कट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अर्थात 2 के पावर 191 में अब भाग लगाएंगे किससे, 3 से। अब भाजक 1 कम या 1 अधिक हो गया। तो यहाँ पर -1 आया, -1 के पावर 191, अर्थात क्या आएगा, -1 ही आएगा। -1 आएगा तो भाजक क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसमें आप 3 जोड़ दीजिए। तो 3 जोड़ेंगे तो आंसर आपका क्या मिलेगा, 2 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, जब 3 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ 2 आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, 2। तो लेकिन अभिष्ट शेषफल, क्योंकि 2 से वहाँ भाग दिए थे तो 2 दूनी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। शेषफल आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणत्ते 2 करेंगे तो आपका 4 आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा, 4। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, पहला विकल्प। आगे नोट में क्या ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न में जिस संख्या से भाग करते हैं अंत में शेषफल में उस संख्या से गुणा कर देते हैं। अंत में शेषफल से उस संख्या से गुणा करते हैं। अभी आपने देखा कि 2 शेष आया था, 2 से भाग किए थे, 2 से आपको क्या कर देना था, उसमें गुणा कर देना था। तो आगे भी क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, 7 होगा, 8 होगा, 6 होगा, 0 होगा। तो यहाँ 3 के पावर 1989 में भाग लगाना है 7 से। अब ये भाजक जो है आधार से 1 कम या 1 अधिक होना चाहिए। तो इसको हम क्या बना दें कि ये 3 को हम, ये 7 चौके 28 हो सकता है, या 7 से 28, अर्थात ये 28 में कटने के लिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 के पावर 3 गुणत्ते 3 6 18 और 3 6 18
और 3 छक 18, आपका हो जाएगा कितना 3 छक 18 और 3 त्रिक्का 9, यह हो जाएगा आपका 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 63, 663 हो जाएगा। अब भाग लगाएंगे किससे 7 से, ये आपका बन सकता है 27, 27 के पावर 663 में भाग लगाएंगे किससे 7 से। अब बताइए ये आपका 27 है और ये 28, 28 से हो सकता है भाग, इसको 27 को 28 बना सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थात हमारा क्या आंसर आ जाएगा, माने कि 27 में से अगर 28 घटाएंगे तो हमारा क्या मिल सकता है 28, तो ये आपका हो सकता -1 के पावर 663, अर्थात में -1 मिलेगा। जब माइनस आता है तो भाग माने कि भाजक को क्या कर दिया था, जोड़ दिया है। 7 जोड़ेंगे तो आंसर आपका शेषफल 6 बचेगा। क्या बचेगा शेषफल 6, अर्थात विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब 4 के पावर 10,000 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, 2 होगा, 6 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो यहाँ हम देखेंगे पहले 4 के पावर, माने 4 के पावर कितना है आपका 10,000 है, कितना हो गया 10,000। इसमें भाग लगाना है किससे 7 से। तो पहले हम देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम को यहाँ 4 के पावर 10,000 प्लस भागी कितना 7, माने कि 4 के पावर 10,000 को भाग देना है किससे 7 से। तो यहाँ पे हम 4 के पावर इसको बना सकते हैं 4 के पावर 3 और गुणत्ते 333 और प्लस कितना 1 कर सकते हैं। भाग लगाएंगे किससे 7 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 के पावर 333 और गुणा में कितना 4। अब इतने में पूरे में भाग लगाना है किससे 7 से। तो यहाँ हम जब भाग लगाएंगे 7 9 63, अर्थात 1 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा 1, तो यहाँ प्लस में 1 के पावर हो जाएगा 333 और गुणा में कितना 4। तो यहाँ पे हमारा 1 गुणत्ते 4, अर्थात हमारा शेषफल कितना आएगा 4 आ जाएगा। क्या शेषफल आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी और प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 के पावर 20 को 7 से विभाजित करने पर निम्न में से कौन सा एक शेषफल होगा। निम्न में से कौन सा एक शेषफल होगा, तो यहाँ 10 के पावर 20 में भाग लगाना है किससे 7 से। तो 7 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ जब 7 माने 10 में 7 का भाग लगाएंगे कितना शेष बचेगा 3। तो यहाँ कितना बचेगा, पहले 3 बचेगा। 3 के पावर 20, अब इसमें भी भाग लगाइए किससे 7 से भाग लगाना है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 को क्या लिखेंगे, तो 3 के पावर हम लिख दें कितना 3 के पावर 3 और गुणत्ते 6 और प्लस में कितना 2, तब आपको भाग लगाना है किससे 7 से। अर्थात ये 3 के पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। 27 के पावर कितना 6 और प्लस 27 के पावर 6 और गुणत्ते कितना, गुणत्ते आपका हो जाएगा 3 के पावर 2 में भाग लगाना है किससे 7 से। यहाँ 27 में जब 7 से भाग लगाएंगे, 27 में 7 का मान तो -1 आएगा। -1 आपका -1 की पावर 6 और गुणत्ते ये 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 का मतलब 9, 9 में 7 का भाग लगाएंगे 2 आएगा। अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 के पावर 6, तो प्लस में आएगा +1 गुणत्ते 2, अर्थात आपका शेषफल क्या आ जाएगा 2। तो 2 आपका तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ऐसे घातांक वाले क्वेश्चन को ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये भी आपके 2010 एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो आगे भी हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप से। नेक्स्ट टाइप से प्रश्न देखते हैं कि 550 गुणत्ते 651 गुणत्ते 662 में 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। शेषफल क्या करें, ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न इस तरह से हल होगा। तो यहाँ पे 550 है और गुणत्ते 651 और गुणे में 600 कितना 62 में भाग लगाना है 7 से। तो इस सभी संख्याओं में भाग लगाकर हम शेष को लिखेंगे। तो यहाँ जब हम 550 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारा शेष क्या बचेगा, तो 7 सते 49, 7 सते 49 आपका 7 सते 49 आपका कितना शेष बचा 6। 6 से जब भाग लगाएंगे तो 7 अठे कितना हो जाएगा, 7 अठे 56 हो जाएगा 56। तो यहाँ पर हमारा 4 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा 4। जब इसको 7 9 63 हो जाएगा, 7 3 21, यहाँ पे शेष हमारा 0 बचेगा। और इसमें जब 662 में भाग देंगे किससे 7 से, तो 7 9 63, 7 9 63, 63 यहाँ पे 63 3 बचेगा, 3 बचेगा तो बने 32, 7 चौके 28 माने 4 शेष बचेगा। अर्थात हमारा शेष क्या बचेगा, शेष। तो 4 का जब गुणा 0 में करेंगे, 0 में हमारा शेष हो जाएगा 0। अर्थात ये पूरी संख्या विभक्त हो गई है। हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, तो शेषफल जो होगा शेष हमारा 0 हो जाएगा। विकल्प आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि समीकरण 557 गुणे 653 गुणे 672 का शेष ज्ञात करना है। भाग देना है किससे? 9 से। इन सब संख्याओं में भाग किससे देना है? 9 से। अर्थात हम इस पूरी संख्या में 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54 और 9 छक 54 एक बचेगा। यहाँ पे देखिए 557 गुणत्ते 653 गुणत्ते 672 में भाग लगाएंगे 9 से। तो हर एक संख्या में भाग लगाकर शेष लिखिएगा। जब इसमें 557 में भाग देंगे 9 से तो 9 छक 54 हो जाएगा, एक बचेगा ये हो जाएगा 17, 9 एक्का 9 हो जाएगा, 9 एक्का 9। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8 शेष बचेगा। क्या बचेगा? शेष आपका 8 बच जाएगा। गुणा लिखिए 9 सते 63, 9 सते 63 2 और 9 दूनी 18, 18 तो यहाँ आपका 5 शेष बचेगा। यहाँ पे आपका 9 सते 63, 63 आपका कितना बचेगा? तो 4 बचेगा, 4 9 चौ 36, 9 चौ 36 आपका 6 शेष बच जाएगा। और फिर इसमें भाग लगाना है किससे? 9 से। तो इनका गुणा करिए तो 8 पंजे 40, 40 हो जाएगा, 6 चौ 24, 240, 240 में भाग लगाइए 9 का। अब आपका शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल आपको बताना है, तो इसमें बताइए 9 दूनी 18, 18 6 बचेगा, 9 छक 54 अर्थात शेष जो बचेगा आपका कितना बच जाएगा? 240 में भाग लगाइए किससे? 9 से। तो 9 दूनी 18, यहाँ 18 लिख दीजिएगा और बचेगा कितना आपका? बचेगा आपका 6। तो यहाँ पर जब 240 में भाग लगाएंगे किससे? 9 से। तो 9 दूनी 18, यहाँ लिखिएगा 6 और 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। अर्थात आपका शेष क्या बचेगा? 6 बचेगा। शेष आपसे पूछ रहा है 6, तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप इस तरह से प्रश्न को कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, इसका कमेंट में आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। इसी पर हम आज का यही वीडियो समाप्त